अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी को किस बात पर, किस शर्त पर रिहा करने का फैसला किया गया? अदालत से अहम तरीन खबर, एक टांग छोड़ेंगे तो दूसरी टांग जो है वो पकड़ लेंगे। रजब बट जुए के बाद एक और बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस गया है। क्या ये स्ट्रैटेजी है अवाम में मकबूलियत हासिल करने की, क्योंकि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, या फिर सच में जब से उनकी शादी हुई है उन पर इस हद तक सख्ती आ गई है कि कुछ लोग तो इसको मकाफात अमल भी कहते हैं। क्या इतना पैसा कमाने के बाद इसको मकाफात अमल कहेंगे? आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। पाकिस्तान की नई नस्ल को जो है सो कॉल्ड आइडियल जो है वो आजकल बुरी तरह शिकंजे में आए हुए हैं। जो पाकिस्तान की आवाम जिनको आइडियलाइज़ करती है, जिनको आइडियल समझती है, जिनको ये समझती है कि यही अब हमारे सब कुछ है, पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई गई तेल लेने, ना पढ़ाई ना लिखाई ना अच्छी तरबियत ना अच्छे अंदाज में बातचीत ना अच्छी गुफ्तगू, लड़ाई झगड़े, अजीबोगरीब किस्म की तरह से बात करना और फजूल किस्म की हरकत करना, ये आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो है इसको आइडियल बना के चल रही है। यूट्यूबर डकी को ज़मानत पर रिहाई मिलने के चांसेस जो हैं वो बने हैं, तो दूसरी तरफ जो है ट्रायल की तलवार अब सर पर लटकना शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ रजब बट के खिलाफ भी एक नया महाज खुल चुका है। गए थे नमाज बख्शवाने, रोज़े गले पड़ गए, ये जो है किसी ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है इनके लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी की दरख्वास्त ज़मानत समात के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस फ़ारूक हैदर आज डकी की ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समात जो है उन्होंने की। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने जुए की ऐप की प्रमोशन के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दरख्वास्त गुजार को बैरून मुल्क जाते हुए NCCIA ने एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया और इन्होंने तो कभी नोटिस भिजवाए ही नहीं थे और कभी बुलाया नहीं था। दरख्वास्त में ये भी बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जिस्मानी रिमांड पर 10 रोज़ तक जो है NCCIA की तहवील में रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डकी की अहलिया ने FIA एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद उनके शोहर के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की थी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि डकी को इस मुकदमे में ज़मानत दी जाए ताकि इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे हो सकें। रिहाई की उम्मीद पैदा हुई तो अदालत ने जुए की ऐप की तशहीर के मुकदमे में मुलज़िम डकी समेत दीगर मुलज़िमान को फ़र्द जुर्म जो है आयद करने के लिए तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटो ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ जो है केस की समात की है। इसमें डकी है, अरूप जुतोई है और सुबहान जो है OP बाबा और सुबहान अदालत में पेश होकर उन्होंने हाज़िरी मुकम्मल करवाई है। अदालत ने मुलज़िमान को मुकदमे के चालान की कॉपियाँ तकसीम की और 17 नवंबर की डेट है जहाँ पर इन पर फ़र्द जुर्म के लिए कार्रवाई के लिए इनको तलब किया गया है। डकी पर जी आप सबको पता है क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए गैर कानूनी जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट किया, न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि चला भी रहे थे बैठ के। जो है कंट्री हेड डकी जो है उनको जो है ये लक़ब मिला है, जिसके तहत उनके खिलाफ 17 अगस्त की शाम में NCCIA ने लाहौर रियासत की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। इसके जवाब में सादुर रहमान ने जो है वो पहले तो सब कुछ चुप करके विक्ट्री, पहले दिन तो विक्ट्री के निशानात बनते रहे, दिखाते रहे। बीवी भी बड़ी तैयार होकर आई थी वहाँ पर, उनको लग रहा था कि बस एक पेशी पे जो है वो ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर अगले दिन से मुँह पे मास्क भी आए, डकी का चेहरा भी नीचे हो गया, विक्ट्री के निशानात भी बंद हो गए और फिर मास्क से लेके चादरों पर आ गए। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन देखी सब ने। अब FIA प्रोसिक्यूटर ने मुलज़िमान का मज़ीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। जो अब डकी की बीवी ने FIR दर्ज करवाई है कि जी रिश्वत देने के मुकदमे में NCCIA के गिरफ़्तार जो अफसरान हैं उनका 3 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ। तो अब अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। ये वाइट कॉलर क्राइम के मुतासरीन कौन कौन है मालूमात हासिल करनी है। मुलज़िमान से 4 करोड़ 58 लाख रिकवर हो चुके हैं, मुलज़िमान से मज़ीद तफ्तीश करनी है, ये कहकर मज़ीद 3 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। दूसरी तरफ अब बात करते हैं रजब बट के हवाले से। उस पर काफ़ी कड़ा वक्त है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से वो सही कहते हैं मेरी शादी हुई है, बस मेरे पे यही सब कुछ चल रहा है, मैं फ़रार हूँ। लेकिन इसमें रजब बट की जो है इस पर ये बुरे दिन है या अच्छे दिन है, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि उसका तो अफेयर चल रहे थे, शादी के बाद भी उसके जो है लोगों के साथ औरतों के साथ मरासिम थे, ताल्लुकात थे, बहुत सारी औरतें भी सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो अब ये अच्छे दिन चल रहे हैं उसके या बुरे दिन चल रहे हैं तो ख़ुद बेहतर जानता है, क्योंकि जब से शादी हुई है बीवी के साथ तो कहीं पर गया ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर ही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, और वहाँ पे तो ये भी दावे किए गए कि बहुत सारी ख़वातीन इसके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर रही भी हैं। तो बेटी की जगह बहू होती तो क्या आप माफ़ कर देती? ये बहुत बड़ा सवाल है। रजब बट की नामहरम लड़कियों से दोस्ती, ताल्लुकात
माँ की हिमायत लोगों ने आड़े हाथों ले लिया कि अगर आपकी बहू होती तो क्या तब भी आप इसी तरह से कहती कि गलती होगी, माफ़ कर देना चाहिए। ये बिल्कुल टिपिकल देसी अम्मी वाली सोच है। बेटा कुछ भी करे, अम्मी के नज़दीक जो है वो मासूम है। मुझे अच्छी तरह याद है दिल्ली में जो जिनसी ज़्यादती का केस हुआ था, वो बस के अंदर बीवी और माँ वो जो उन लड़कों की थी वो कहती थी हमारा तो बेटा बड़ा मासूम है, तो किसी को रोटी को तो चोची कहता है। साबित भी होने के बाद वो कहते हैं हमारा तो बेटा नन्नू काका है, मासूम है। तो माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे मासूम ही होते हैं। यहीं से गलत तरबियत शुरू होती है, जब आप अपने बच्चों की गलतियों पर उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये पहली गलती नहीं होगी, डेफिनेटली ये पकड़ी गई तो पकड़ी गई। जब आप अपने बेटे को हर चीज़ में कहते थे कोई बात नहीं, बेटा तो जवान हो रहा है, जवान होगा तो ऐसी हरकतें करेगा, जवान होगा तो मुंह मारेगा, जब इस तरह की तरबियत आप देंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? आप कुछ अच्छी उम्मीद नहीं करते। अब इन लोगों की को इज़्ज़त से ज़्यादा शोहरत और पैसा प्यारा है, वरना बेटे की गलती को गलत ही कहा जाता है। ये मामता नहीं है, बस बेटे की करप्शन और करतूतों को ढांपने की कोशिश है। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है। रजब भट्ट गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं और उनकी ज़िंदगी सपने देखी ज़मीन से आसमान तक पहुँचे हैं। उनकी पूरी तर्ज़ ज़िंदगी, स्टेटस, हर चीज़ चेंज हो गया है व्लॉगिंग करने के बाद। फिर एक के बाद एक स्कैंडल की लपेट में है। शादी के बाद भी सामने आने वाले मुबैना अफेयर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे भूचाल बर्पा कर दिया। उनकी अहलिया ईमान भट्ट के लिए हमदर्दी लोगों की बढ़ रही है कि ये कहाँ पर आके फंस गई। इसी दौरान रजब भट्ट की वालदा ने अपने बेटे के हक़ में बयान देकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि उन्हें भी रजब का इतराफ़ सुन के सदमा पहुंचा, लेकिन उनके मुताबिक हर लड़के का एक माजी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया सार्फिन के हलक में उतर नहीं सका है। लोगों का कहना है कि गलत काम को गलत कहना चाहिए, कोई भी हो गलत गलत है। एक जानिब रजब भट्ट जो है उन पर जुए की ऐप्स को प्रमोट करने का इल्ज़ाम है। शादी के बाद फिर मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ उनकी वालदा का दिफा करना मज़ीद जो है मुतनाज़ बना दिया सारी सिचुएशन को कि शायद इनको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है। गलती पर अफसोस करने वाले जो फील करते हैं ना कि वी आर रियली सॉरी फॉर डैट, वो उसका मतलब होता है कि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और ही है। लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी माशरे में अक्सर माओं का यही रवैया है बेटों के लिए, और यही वजह है कि ये सब कुछ हो रहा है। वो कहती हैं जी रजब भट्ट तक महदूद नहीं है, लोगों के लिए इज़्ज़त पाना अब कोई चीज़ नहीं रह गई, पैसा इज़ एवरीथिंग फॉर पीपल। वो कहते हैं कि जी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के लोग जो हैं इनमें इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि जब इनकी बहू से छोटी सी भी गलती हो जाए, कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, इस पर बात नहीं हो रही कि अल्लाह माफ़ करके लोगों को जाकर जो है फेस चलाने शुरू कर देनी चाहिए। अगर गलती छोटी सी भी हो जी तो वो माफ़ नहीं करते, तो अपने बेटों के लिए गुनाह भी माफ़ है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम जिनको आइडियल बनाकर बैठे हुए हैं वो आपके बच्चों को हमें क्या सिखा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। जितना रजब भट्ट बदनाम हुआ, कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हुआ, उतने ही उसकी जो है उसके पैसे आए हैं उसके पास। क्योंकि आप देखें कि लोगों ने व्लॉग देखा है, कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बंदा एक के बाद एक मुल्क में घूम रहा है, पैसे की उसके पास बारिश हो रही है, लोग उसके व्यूज़ जो है बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्या कह सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि माशरे पर इन लोगों की हरकत की वजह से बच्चों पर, बड़ों पर क्या असर पड़ रहा है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।